नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी एमटीएस 26 जुलाई का ये जो पेपर है वो कर रहे हैं कंप्लीट। और पार्ट 1 में आपने देखा था हमारे साथ में इंग्लिश प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन। इस पार्ट 2 में हम देख रहे हैं अगले 50 क्वेश्चनों को। 26 जुलाई का ही पेपर है ये। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएँ, जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। आइए देखते हैं, हम अपने इस पार्ट में देख रहे हैं पहले जीके क्वेश्चन, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला सवाल जैसे कि लिखा हुआ है कि शासक का नाम साम्राज्य और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आप देख सकते हैं कि महापद्मनंद जो कि नंद वंश से था और इसने मगध साम्राज्य से संबंधित था ये, ठीक है। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, मौर्य साम्राज्य से नहीं। तो यहाँ आंसर अपना क्या हो गया, सिर्फ एक। महापद्मनंद जो है वो मगध साम्राज्य से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा था कि आपके सामने लिखा रखा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था। तो 10वें संविधान संशोधन के तहत भारत में दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित के रूप में सम्मिलित किया था, ठीक है। अगला देख सकते हैं, आप लिखा है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन कि किसको मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में विभाजित किया गया है। तो कह रहे हैं इसमें दक्कन का पठार जो है, जो कि पूर्वी और पश्चिमी भाग में डिवाइड किया गया है। दक्कन का पठार, दक्कन का प्लेट्यू। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है। तो रन आउट जो है वो हॉकी से संबंधित नहीं है। रन आउट तो क्रिकेट में होता है। बकाया हिट, फ्लिप और स्कूप तीनों ही चीज़ें हॉकी से संबंधित हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थीं। रानी रुद्रमा देवी जो है वो भारत के काकती वंश से संबंधित थीं, ठीक है। रुद्रमा देवी काकती वंश से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि किसको आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक या वनस्पतिक चरण होते हैं, ज्ञात हैं। वो है हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है। साइंस ये समझ लो कि आपको एसएससी के जीके और साइंस बड़ी हाई लेवल की मिलेगी भाई साहब। अगर आप इनको पार कर गए तो पूछो मत क्या पूछना है। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज करेक्ट फॉर जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस। जो टैक्स लग रहा है उनको इसमें से हटा देंगे। वेटिंग फॉर ए वीजा किसके द्वारा लिखी एक 20 पृष्ठीय आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा भीमराव अंबेडकर जी की जो कि एक 20 पृष्ठीय छोटी सी आत्मकथा है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसको हम आत्मकथा कहते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन फेमस है, जिनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। कब, 1928 में साथियों। तो 1928 में मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की, जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। स्मार्ट सिटीज और एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना जो है किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो स्मार्ट सिटी और एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। अगला है किसको उपयोग अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। तो वो हम जानते हैं एंटासिड होता है ना। एंटासिड जो होता है वो हमारा कहलाता है अपच के लिए इसको, क्योंकि हमारा ये HCl मिटाने में काम करता है शरीर में। किस भारतीय ओलंपिकियन का संबंध गोल्फ से है। तो आदित्य अशोक जो है वो गोल्फ से संबंधित हैं, आदित्य अशोक। क्लियर है, चूजन ऑप्शन नंबर 2 गोल्फ से हैं। गुलबर्ग किला किस भारत के राज्य में स्थित है। तो गुलबर्ग जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, गुलबर्ग। क्लियर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गुलबर्ग कर्नाटक राज्य में स्थित भारत का किला है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। तो महोत्सव उत्सव जो है हर साल नागालैंड में मनाया जाता है, महोत्सव उत्सव। और इसमें जो कि कैंडिडेट ने लगाया था दूसरा ऑप्शन, जो कि झारखंड में नहीं है। महोत्सव कहाँ है, नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। निम्नलिखित में से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। तो 57वां 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दामोदर मोजा को मिला है। मोजा जिसको बोलते हैं, दामोदर मोजा को। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो 1756 में अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हुई तो बंगाल का नवाब बना सिराज उद दौला। नेक्स्ट 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो चना हमारे रबी की फसल है, गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर सभी रबी की फसलें हैं। 18वां क्वेश्चन, अग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं।
अग्नि चट्टानें हमारी दो प्रकार की होती हैं, ऐसा एसएससी के द्वारा दिया गया आंसर है। AR रहमान को किस फिल्म के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो हमें सबको पता है, उनको स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, उसके गाने जय हो के लिए उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था? तो 2020 की तुलना में बांग्लादेश में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था। गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे किस चीज़ के नर्तक थे? तो गुरु जो बिपिन सिंह थे वो मणिपुरी नृत्य के नर्तक थे, गुरु बिपिन सिंह। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज नॉन एज। अगर किसी भी ऑक्यूपेशन को हम डिफरेंट टाइप में बांट रहे हैं तो वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 23वां सवाल कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है? तो ये मौलिक कर्तव्य जो है हमारे 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। नेक्स्ट, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित हैं? तो शोभना नारायण जो कथक से संबंधित हैं। ठीक है, शस्त्रीय लगा दिया यहाँ पर, कथक से हैं शोभना नारायण। कार्य की इकाई क्या होती है? सबको पता है दोस्तों, क्या होती है? जूल। तो ये हुए सभी जीके क्वेश्चन। आगे हम बढ़ रहे हैं जीके के साथ में, अब ले रहे हैं अगले मैथ के क्वेश्चन। हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे मैथ के, आप देखते जाएंगे इनको। जो भी हमारे स्क्रीन पर बन रहे हैं उन सभी को कराते जाएंगे, और जो नहीं बनेंगे आप लोग सेल्फ कॉपी में कॉपी और पेन लेकर अपना सॉल्व करेंगे। ये आपको सब एक देखो चार्ट दिया गया है, इसमें क्या लिखा है आपके सामने कि रेस्टोरेंट में बिक्री दी गई है ये सब चीज़ों की। और आगे पूछा गया है आपसे क्या कि केंद्रीय कोण बताना है किसका? सैंडविच का। और सैंडविच आप देखिए कितना है, ये रहा है। तो सैंडविच हमारा 20 है और ये कितने में है? 360 में है। ठीक, तो 20 डिग्री है, 360 में है, तो 20 का भाग दिया आपने कितनी बार? 18 बार। सही है, 18 दूनी 36। सवाल में क्या पूछ रहा है? केंद्रीय कोण। एक्चुअली में मैंने पूरा डाटा नहीं पढ़ा है, क्या लिखा है देखो, ये सब परसेंटेज में दिखा रहा है, बहुत सुंदर। हमें डिग्री में बदलना है। तो आप देखो सैंडविच हमारा है कितना? 20% है। कितने परसेंट में से? टोटल 100% में से, इंटू 360। 20 500 और 5 का भाग 360 में दिया तो कितने डिग्री आ गया? 72 डिग्री। सैंडविच हमारा 72 डिग्री है। नेक्स्ट देखते हैं, 80 किलोमीटर की चाल से 6 किलोमीटर प्रति 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है कोई ट्रेन। तो 48 उसने कितनी दूरी की? 480 तय। अब कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे। तो 5 नम 45 बचे 3 और 5 छक्का 30। तो अब उसकी जो चाल होगी वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तीसरा सवाल, एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 7 वर्ष में कोई धनराशि इतनी और 12 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज बताना है क्या होगा? देखो अंतर देखो पहले आप, 7 से 12 वर्ष मतलब 5 साल का अंतर। 5 साल में 24,000 से 32,000 हो गया कोई ब्याज, मतलब 8,000 ब्याज मिल गया उसको। तो 5 साल में अगर 8,000 मिला तो 1 साल में कितना मिला होगा? आप कहेंगे कितना? 1600। बात कर रहा है 7 साल की, तो 7 साल में कितना मिल जाएगा? 16 सत्ते 112, मतलब 11,200। ठीक है, तो आप ये देखो इसमें से 7 साल का ब्याज 11,200 घटाएंगे तो 008 यहाँ पर घटाएंगे, आगे चल कर हम 8 आएगा तो 3 में से 1 जाएंगे 2, 2 में से 1 जाएगा ये आ गया हमारा 12,800। अब 12,800 पर आप ध्यान से देखना, 12,800 मूलधन आ गया है और 1 साल का ब्याज कितना निकला था हमारा? 1600। ठीक है, आप भाग देंगे 16 अट्ठे 128, तो 1/8 परसेंटेज बना, और 1/8 क्या होता है साथियों? 12.5%। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं चौथा। लिखा आपके सामने बड़ा ही आसान सा सवाल है कि 2/3 5/8। पहले तो यहीं काटते जाओ आप। 2 से 8 में भाग दिया 4 बार, 4 से भाग दिया 27 में, 4 छंग 24 और 4 नम 36। तो यहाँ मिला क्या? 5/3 गुणा 69। 3 से भाग देंगे तो कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना आया? 69 माइनस इसका वर्गमूल क्या होता है? 69 माइनस इसका वर्गमूल क्या होता है? अगर आपसे कहेंगे कि 30 के आसपास है, नहीं। 40 के आसपास, नहीं। 80 के आसपास है, मतलब 80 का मतलब क्या होता है? 8 64, और 6400 से तो ये ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कहेंगे 64। एक्चुअली में यहाँ पर देख लेते हैं, ये कहीं गलत तो नहीं कर दिया। 2 का भाग दिया 8 में 4 बार, और 4 का भाग दिया 4 छंग 24, 4 नम 36। ठीक है,
3 का भाग दिया कितनी बार, 23 बार। हाँ सही तो कर रहे हैं, 23 पंचे 115 आएगा, सॉरी 23 पंचे 115 माइनस इसका आप अगर वर्गमूल निकालेंगे तो देखो लास्ट में 4 आ रहा है, और हम जानते हैं 90 का वर्ग होता है 8100, 80 का होता है 6400, तो ये बीच में 85 से कंपैरिजन कर लेते हैं। 85 का वर्ग होता है 25 और 8 से बड़ी संख्या 9, 8 9 72। आप खुद देखो 72 25 से छोटा है, मतलब ये 84 का ही वर्गमूल है। घटाते जाओ, 115 में से 84 गए तो आंसर हमारा 31 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं आई थिंक आपको। चलिए 5वां सवाल कि D1 D2 का औसत 40 है, D2 D3 का औसत इतना है, D1 D2 का इतना है, तो D3 का मान क्या होगा। कुछ नहीं, सबको जोड़ो आप ध्यान से कि D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। हमने सबको ऐड किया, औसत 40 है तो टोटल योग 80, यहाँ पर भी औसत टोटल कितना 90, और यहाँ पर कितना टोटल 55 दूनी 110, सही। अब क्योंकि सभी दो दो बार आ रहे हैं, देखो यहाँ पर से D1, यहाँ से D1 D2 D2 D3 D3, तो सब में 2 का भाग लगा दो जिससे कि हमारा D1 D2 D3 निकल आए। और 2 का भाग कुछ और नहीं है, यही संख्याएं हैं 40 45 और 55। तो जब आप सबको जोड़ने बैठे हैं तो ये तो 100 टोटल आ गया। D1 प्लस D2 प्लस D3 आपके सामने आ गया कितना 140, सही लिखे साथियों, ठीक है। आपसे पूछ रहा है D3 का मान, तो पहले D1 D2 हटाना पड़ेगा, और D1 D2 है कितना 40 दूनी 80, तो 140 में से 80 घटाएंगे तो आंसर 60 आ जाएगा आपका। सवाल 6वां लिखा है कि G1 किसी काम को 20 दिन में और G2 किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और G3 60 दिन में। तो हम जानते हैं 20 40 और 60 का लासा 120, 20 तिया 60, 40 तिया 20 चौक क्या लिखा है 20 छक्का 120, 40 तिया 120 और 6 दूनी 12। इनकी क्षमताएं आ गई 6 3 और 2। लिख रहे हैं कि मिलकर काम किया जाता है, काम पूरा हो जाता है। G1 G2 द्वारा प्राप्त संयुक्त हिस्सा कितना है 2700। अगर G1 G2 को 2700 मिल रहे हैं, मतलब ये रहा G1 ये G2, और 6 और 3 का मतलब कितना है 9, क्योंकि रुपये एफिशिएंसी के हिसाब से बांटे जाते हैं। तो 9 का मतलब 2700 मतलब 3 गुना। तो आपसे पूछ रहा है पूरी राशि क्या है, 6 3 9 2 11, 11 में 3 को गुणा करो, आंसर आ जाएगा 33, और ये रहा ऑप्शन नंबर A 33। क्लियर है। सवाल नंबर 7वां, बड़ा ही आसान सवाल, बाहर बाहर की संख्या को गुणा, 3 गुणा 20 कितने होते हैं 60 बराबर x गुणा 12, और 12 पंचे क्या होते हैं साथियों 60, ठीक है। आगे देखो 4 वर्ष बाद रमेश की आयु उसकी आयु 16 वर्ष पहले की आयु से 50% अधिक हो जाएगी, ठीक। तो 4 वर्ष बाद रमेश की आयु उसकी 16 वर्ष पहले की आयु से 50% अधिक हो जाएगी। अब देखो 4 वर्ष बाद रमेश की वर्तमान आयु x है, तो 4 वर्ष बाद x प्लस 4, 16 वर्ष पहले तो x माइनस 16 से 50% अधिक हो जाएगी। 50% मतलब 2 से 3 हो जाएगी। गुणा करना है और सबका मान निकालना है। 2 का गुणा करो, यहाँ पर 2x प्लस 4 दूनी 8, 3x माइनस 16 तिया 48। इसको यहाँ ले जाएंगे तो 8 8 16, 3x में से 2x घटाएंगे 1, तो हमारा 48 में अगर 8 जोड़ने चले तो आंसर आ जाएगा आपके सामने दोस्तों 56। मयंक अपनी मासिक आय का 35% घरेलू सामान पर, 25% इलेक्ट्रॉनिक पर और 7% दवा पर खर्च करता है। आसान सवाल है, सबको जोड़िए। तो 35 25 कितने हुए 60, 60 में 7 जोड़े तो 67, और 67% अगर खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना 23%, ठीक है, सॉरी 33%, और 33 की वैल्यू सवाल में कितनी है 11 55 00, भाग दिया 11 तिया 33, यहाँ भी 11 एकम 11, 0 लगाया 11 पचे 55, 3 से भाग दिया 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 35 तिया 105 और 35, ये रहा आपका आंसर। सवाल नंबर 10वां देखेंगे आप कि यूएसए में 2010 में इनकी जनसंख्या की तुलना में 2020 तक कितने % की वृद्धि हुई 2010 की तुलना में। यूएसए में, यूएसए कहाँ है, ये रहा, तो 65 से 50 80 हो गया। अब 65 से 80 होने का मतलब है ये 15 बढ़ गया, किससे 65 से, भाग दिया हमने 5 तिया 15, 5 से भाग दिया 13, तो ये 300/13, और 13 दूनी होते हैं 26, ये रहा 2, इसमें भी है 26 में से 30 में से 26 घटाए 4, और 13 दूनी फिर से 26, 13 तिया 39, तो 23.08%। आगे करना नहीं, इतना ही करेंगे इसको हम। नेक्स्ट लिखा है कि सभी ब्रांड के दूध का मूल्य इतने रुपए है, उस माह के द्वारा स्टोर कुल मिलाकर कितने लीटर दूध बेचा गया, ठीक, ये सभी रुपए में है। तो आपने देखा सभी के ब्रांड का इतना इतना है, यदि सभी ब्रांड के दूध का मूल्य इतने रुपए लीटर है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ के साथियों और उसमें 40 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7500 लीटर।
नेक्स्ट, गीता ने इतने रुपए में एक बैग खरीदा और बैग के 200 को ठीक, बैग के 200 मतलब जो उसमें डिफ़िकल्टीज रही हैं, परेशानियाँ ठीक करने पर 300 रुपये खर्च किए। 1000 का खरीदा, 300 खर्च किए, मतलब कितने रुपए खरीद लिया उसने? 1300 का। और बेच कितना दिया? 1508 का। कितने की फ़ायदा ली उठाई उसने? 208 की। कितने पर? 13 पर। तो 13 एकम 13, 7 बचे, 13 छंग 78, 16 कहाँ है? ये रहा आंसर। अगला देखते हैं। काजल अकेले किसी काम को 24 दिन में और नेहा 40 दिन में कर सकती है। 24 और 40 का लासा होता है 120 साथियों। 24 पंचे 120 और 40 तिया 120। कह रहा है 12 दिन के बाद नेहा कार पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गई। ठीक है, 12 दिनों के बाद, 12 दिन तक काम किया दोनों ने, तो इसने भी 12, 5 और 3 8, 8 के हिसाब से लेकिन एक सेकंड रुकना, देखा साथियों, यहाँ देखिए आप कि 24 दिन में काजल कर रही है और नेहा करती है 40 दिन में। काजल ने अकेले कार करना शुरू किया और 12 दिनों के बाद नेहा कार पूरे होने तक उसके साथ जुड़ रही। ठीक है, तो 12 दिन तक अकेला किया, बहुत सुंदर। 24 और 40 यहाँ लासा आ गया, टोटल 120 आ गया हमारे पास। 24 पंचे 120 और 40 दिया 120। इसने 12 दिन तक काम किया, नेहा ने, काजल ने, सॉरी। तो काजल ने 12 दिन तक काम किया, मतलब 60 काम हो गया। बचा कितना? 60। करना कितने लोगों को है लास्ट में? अब उसके साथ जुड़ी रही लास्ट में कौन? नेहा प्लस काजल। तो 5 और 3 8 के साथ काम करेंगे। 4 से भाग दिया 15 बार और 4 से भाग दिया 2 बार। अच्छा देखो यहाँ पर, यहाँ इसने 12 दिन ये काम किए थे और 12 दूनी 24, ये तो करेंगे क्योंकि टोटल पूछ रहा है लास्ट में। देखो काजल द्वारा टोटल, तो यहाँ पर ये तो रहेगा आपका 15/4, 15/2 प्लस 12। तो 12 दूनी 24 में 15 जोड़ेंगे तो 39/2 आंसर आ जाएगा। इतने परसेंट की 2 छूटें दी गई हैं, तो एकल छूट क्या होगी? 12% मतलब 8 से कोई वस्तु 7 की जा रही, 20% मतलब 5 से 4 की जा रही है, 4 दूनी 8, 10 की चीज़ 7 में जा रही है, मतलब 30% की छूट। बड़ा ही आसान सवाल था। आ जाते हैं सवाल नंबर 15 पर। आयत की विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर विकर्ण 50 है तो टोटल कह सकते हैं आप कितना? 2500 हो गया। ठीक, क्योंकि विकर्ण क्या होता है? √L² + B²। और चौड़ाई कितनी है? 14। 14 का मतलब 196। आप इसमें से 196 घटाइए, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 9 जाएगा 0। फिर आगे देख रहे हैं आप, 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे? 3 और 2 2304। 2304 का वर्गमूल निकाल के आयत का क्षेत्रफल, लंबाई आपके सामने दी गई है 50, चौड़ाई और निकालना है, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए ये सवाल देखते हैं क्या लिखा है। पहले 4 में 1 का भाग दो, सॉरी 1 में 4 का भाग दो, 1/4, और गुणा में 16 है तो 4 चौको 16, इधर आ गया 4। यहाँ देखो 24 पंचे 120, 5 गुणा 10 50, 50 में 4 जोड़ेंगे तो 54 आंसर। प्रत्येक 12 सेंटीमीटर लंबाई के कोर वाले बंद घनाकार बक्से के मौजूद हवा का आयतन 12 12 144 12 1728, आयतन आ गया सीधा। तापमान वाला सवाल आप स्वयं करेंगे साथियों। सवाल नंबर 19 देखेंगे। 1500 विद्यार्थियों की कक्षा में 30% लड़कियां हैं, 80% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या है? अगर 30% लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे? 70%। तो 15 का 70% 105, 80% अनुत्तीर्ण, तो पास कितने? 20%, 105 का 20% 210। सिंगल लाइन का सवाल था, ये रहा, ये आप कर लेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना, 10% लॉस हुआ, और बताइए नॉर्मल अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूड, कितने रुपए का लॉस हुआ? तो बस इतने पर 10% का लॉस, तो कितने में बेचेगा? एक सेकंड, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक 855, इतने में बेच दिया। कब? जब उसको 10% का लॉस कमाया। तो 10% का लॉस कमाया मतलब 90% में बेचा, तो 85 की वैल्यू है। 9 9 81, बचे कितने? 4, और 9 पंचे 45, तो वस्तु की कीमत जो आ गई वो 95 आ गई है। ठीक है, सवाल नंबर 22 देखते हैं। इनका औसत बताओ सबको जोड़कर, और कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो, औसत आ गया आंसर अपना। नेक्स्ट, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो पता है 900, जो कि इससे विभाजित हो जाए। नेक्स्ट, कोई धनराशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लिए गए समय की दुगनी हो जाती है। कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, है ना?
25% पे ले रहे हैं, दुगनी हो रही मतलब 1 से 2, तो ब्याज कितना मिला 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज 1 रुपये पर 25% की दर से समय ये रहा बटे 100, 25 चौको 100 कितना समय 4 वर्ष। नेक्स्ट, P सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ये भी अच्छा सवाल दिया गया था। आप इसको एक बार लगाने का प्रयास करना और फिर अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। तो यही मैंने 2-3 सवाल आपके लिए रखे हैं, बकाया कुछ नहीं था इसमें, बड़ा ही आसान सा पेपर था। तो चलिए आप वीडियो को पूरा देखिए आपने, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।